नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा सेशन डेली का रहता है 10 मिनट में 20 खबरें। तो आइए देखते हैं, समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं सेशन पर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस शहर में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो डिजिटल धन मित्र, वित्तीय सतर्कता अभियान, मनी स्मार्ट इंडिया, आरबीआई सतर्क मनी स्मार्ट इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य का पहला बाघ संरक्षण केंद्र टाइगर कंजर्वेशन सेंटर घोषित किया गया है? तो खतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को। ये जो है स्पेशल पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर। आप लोग देखते रहिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां, 40वां, 42वां, 45वां। तो आपका आंसर हो जाएगा 38वां। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग शक्ति 2026 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में किस देश में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, मनु भाकर को, रोहन बोपन्ना को। तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य की पहली एआईसीटी विकसित करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी है? तो ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी ग्रेटर नोएडा। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। आपका आंसर भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यूएनईपी नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो जादव पायंग को, पूर्णिमा देवी बर्मन को, चंडी प्रसाद भट्ट को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। आपका आंसर भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हाल ही में किस रेलवे रूट पर सफलतापूर्वक किया गया है? तो आपका दिल्ली मेरठ मार्ग, बी कालका शिमला मार्ग, सी जिंद सोनीपत मार्ग, डी मुंबई पुणे मार्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा जिंद सोनीपत मार्ग। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और ये हाफ क्वेश्चन हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चन इस बार कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। G20 संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? ए ब्राज़ील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। तो आपका हो जाएगा आंसर दक्षिण अफ्रीका। आपका आंसर भी सही है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लीपर
मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा मिशन क्लिपर लॉन्च किया है, तो कौन किया है? इसरो, बी नासा, सी ESA, डी जाक्सा। तो आपका आंसर हो जाएगा नासा। केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने देश भर में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपका 500, 750, 850, 1000। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 740। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा शिमूलीपाल बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां काले बाघों की आबादी देखी गई है? तो ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा में। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सेना प्रहरी, रक्षा प्रवाह, परियोजना आकाश तीर, डिजिटल कवच। तो आपका हो जाएगा आंसर परियोजना आकाश तीर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ब्लॉकों को शामिल किया गया है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है ब्लॉकों को? तो 50 ब्लॉक, 68 ब्लॉक, 74 ब्लॉक, 85 ब्लॉक। तो आपका आंसर हो जाएगा 68 ब्लॉक। ARO UPPCS के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल में शीर्ष 5 में स्थान बनाया है? तो लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, यश हर्डे, चिराग शेट्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को, हितेश चंद्र अवस्थी को, वीरेंद्र सिंह पठानिया को, यश परमेश को। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यश परमेश को। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5, 6.8, 7.0, 7.2। तो आपका आंसर हो जाएगा 7.0। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस ARO के लिए स्पेशल क्वेश्चन है आज का और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित न्यायिक अदालत यानी कि AI पावर्ड जुडिशियल कोर्ट का प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है, जो छोटे दीवानी मामलों का निपटारा करेगी? तो अमेरिका, चीन, इस्टोनिया, सिंगापुर। तो आपका आंसर हो जाएगा इस्टोनिया AI अदालत। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये जो है बार बार एग्जाम में ये बहुत नया है और बहुत ही इसको हर परीक्षाओं में समझ लीजिए इसको पूछेगा। तो AI संचालित न्यायिक अदालत कहाँ खोला गया है? इस्टोनिया में। एस्टोनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एस्टोनिया AI संचालित कोर्ट। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग UPSC, PCS, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा, वनडे परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।